बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली जो फीमेल के लिए सब्जेक्ट या बच्चियों के लिए होता है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसके बेसिकली 3 पोर्शंस होंगे। सबसे पहला पोर्शन जो है वो आपका एमसीक्यूज़ का होगा, जो जिसमें 17 एमसीक्यूज़ जो है वो शामिल होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बार बार आती हैं। इसमें हमने यकीनन कोशिश की है कि जो प्रीवियस पेपर्स हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के या वेबसाइट से चीज़ों को सर्च किया और उसके बाद आप लोगों के लिए अरेंज किया। यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ये 17 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपके पास 20 मिनट्स टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें 17 एमसीक्यूज होंगे। नायासीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, जिसमें किस अंसर की मुसलसल कमी से अंधेपन का शिकार होता है। मसूड़ों की कमजोरी किस अंसर की कमी की वजह से होती है। मुर्गी और मछली में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार पाई जाती है। बड़ी आंत के निचले हिस्से में कैंसर की वजह किस अंसर की मुसलसल एक्सेस या ज्यादती से होती है। मरीज की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। नंबर 7 है, खुराक का जिस्म में क्या काम है। नंबर 8 है, जिस्म के लिए तमीरी ग़िज़ाओं में शामिल है। नंबर 9 है, 13 से 19 साल तक के नौजवानों को रोजाना दूध कितनी मिकदार में देना चाहिए। नंबर 10 है, केले में कैलोरीज कितनी पाई जाती हैं। 1 साल की उम्र तक बच्चों को कौन सी खुराक देनी चाहिए। नंबर 12 है, दर्ज ज़ैल में से कौन से गैर ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं। नंबर 13 है, खुराक में किस चीज़ की ज़्यादती हार्ट फेल होने की बायस बनती है। नंबर 14 है, खून को गाढ़ा करना और ज़ाया होने से बचाना किस विटामिन की जिम्मेदारी है या किस विटामिन का काम है। 15 है, उजलात और असाब को दुरुस्त करते हैं। नंबर 16 है, अनीमिया की बीमारी जिसमें किस चीज़ की कमी की वजह से होती है। और नंबर 17 और लास्ट है, हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। देखिए बच्चों, ये एमसीक्यूज हैं और इसी पैटर्न के ऊपर जो है नेक्स्ट एमसीक्यू जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए सिलेक्ट किए। ये देखिए, ये पहला सेट जो है वो आपका 18 का बन रहा है और उसके बाद ये देखें 19 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14 और 17, 15, 17 और 16। इस तरह ये आपके एमसीक्यूज हैं बच्चों। मैं 1 बाई 1 जो है वो आप लोगों के लिए टिक करता जा रहा हूँ। आप इसको स्टेल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखें तो आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5 ये भी पूरा एक सेट है एमसीक्यूज का। ये मैं 10 तक मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, इनको आप देख सकते हैं। अगर हम इससे आगे जाएं तो 11 से लेकर 17 तक जो है ये वाले एमसीक्यूज जो है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू सिलेक्ट किए हैं आपके लिए क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हैं, इसको देखें गौर से और आप इसको स्टिल करके देखें और इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमसीक्यूज में 10 से लेकर आपके जो 16, 17 है ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके नंबर 1 है, 13 से 19 साल के नौजवानों को किस किस्म की खुराक देनी चाहिए। ये देखिए, ये पहला जरूरी है। दर्ज दैल में से कौन कौन से गैर जरूरी अमीनो एसिड्स हैं। बच्चों अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको रिपीट हो रहे हैं। आप इनको अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 10 है, 10 से लेकर 17 तक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, खुराक का जिस्म में काम है, ये भी पहले आ चुका है। और देखें, धागा बहुत कच्चा और असर रेशम की तरह होता है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा जा चुका है। ये थे क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव के थे जिनमें एमसीक्यूज हमारा शामिल था और उसके बाद सब्जेक्टिव है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो पहला पोर्शन जो होता है ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है और इसमें से आपने 8 यूज या पार्ट्स जो है वो करने होते हैं और ये टोटल आपको 12 आते हैं। देखिए इसमें क्या ग़िज़ाई लाइल्मी से क्या मुराद है, बुनियादी ग़िज़ाएं किसे कहते हैं, ग़िज़ाई अज्जा की अहमियत लिखिए, हमला ख़वातीन की ग़िज़ाई ज़रूरियात बयान करें, ग़िज़ा का माशरती काम बयान करें, नशो-नुमा से क्या मुराद है, क़ुव्वत हाज़मा किसे कहते हैं। ये बच्चों पहला पोर्शन है जिसमें 12 क्वेश्चन है। आपने इनमें से 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो इसमें भी आपने 8 जुज जो हैं या 8 पार्ट्स जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और इसमें भी आपके टोटल 12 पार्ट जुज जो है वो पाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 6 जुज करने हैं और ये आपके पास जो है वो टोटल 9 जुज हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 12 है और आपने उनमें से 8 को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके टोटल 9 है और उसमें से आपने 6 को करना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊनी रेशा किसे कहते हैं और इसकी खसूसियात बयान करें। 6 है, खाना पेश करते वक्त किन इक़दामात पर अमल करना जरूरी होता है, खाना पेश करने के तरीके लिखें। नंबर 7, लिनन
के रेशे की खसूसियात और इस्तेमालात बयान करें। नंबर 8 है ग़िज़ाई गिरोह की तारीफ करें, ग़िज़ा के तीनों गिरोह के बुनियादी काम बयान करें। नंबर 9 है अपनी शख्सियत और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बच्चों, जब मैंने इसको देखा तो बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वही तकरीबन क्वेश्चंस हैं जो 9th-10th की होम इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे। ये एक और आपके लिए सेट सेलेक्ट किया है। ये देखिए पहले में 12 हैं, 12 में से आपने उसी तरह 8 करने हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट है। रेशा किसे कहते हैं, 4 कीमियाई रेशों के नाम लिखें और कपास के रेशे से बने हुए कपड़ों की 4 खसूसियात बयान करें। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके टोटल जो है वो जुज जो है वो आपके 12 हैं, आपने उनमें से 8 करने हैं या 8 को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें टोटल आपके 9 जुज होंगे, 9 में से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है। विटामिन B1 या थायामीन पर तफसीली नोट लिखें। 6 है विटामिन ए तफसील से बयान करें। 7 है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसमें कमी और काम और कमी के असरात बयान करें। नंबर 8 है प्रोटीनी ग़िज़ा खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और नंबर 9 है प्रोटीन की इकसाम और ज़राए बयान करें। ये देखिए बच्चों, इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे तो ये सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। टोटल आपके 12 पार्ट्स हैं या जुज हैं, उनमें से आपने 8 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है इसके भी टोटल 12 जुज हैं और आपने 8 करने हैं। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन 4 है इसमें आपके 9 होते हैं और 9 में से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इनमें से आपने 5 टोटल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनमें से 3 को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बच्चों ये और एक सेट क्वेश्चन का सिलेक्ट किया है। पहले में देखिए उसी तरह 12 है, आप 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी टोटल 12 है और आप 8 करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 है और आप 6 करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप देखें ये तकरीबन वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिए रेशा क्या है, ये पहले भी है। कपास के रेशे से बने हुए कपड़ों की 4 खसूसियात लिखें। जलाने के अमल से आप लिनन, रेशम, रेयॉन और डेक्रॉन की शिनाख्त कैसे कर सकते हैं। ये देखें बेटा इसमें भी टोटल 12 हैं और आपने इसमें से 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी टोटल 12 हैं और आप 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह ये पूरा सेट आप देखेंगे और इसमें आपने 6 करने हैं। उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल आपके 5 है, आपने उनमें से 3 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।